देख रहे हैं मॉर्निंग 18। कल 2 चौकीदार की मृत्यु हो गई थी और उसको देखने के लिए पहुंचे हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। आइए हम सीधा जुड़ते हैं। अभी कोई अभी तक कोई प्रशासन से कोई कुछ नहीं है। खबर नहीं है, चले ये जो सरकार बनी है इस समय सिर्फ पासवान को टारगेट किया जा रहा है। जहाँ देखिए वही पासवान को लगाया जाता है। सर बेजगह नहीं जाता था। 40 से बात 11 क्षेत्र में ड्यूटी लगा देता है सर, जहाँ में उसके बाद पापा को खत्म कर दिया गया। ड्यूटी से बाहर ड्यूटी के समय बिना कमान का लाल बत्ती में जाता है, ठीक है, 2 बजे रात करके आ जाता है। लेकिन जो चौकीदार रहता नहीं आता, खड़ा रहता है। 2 बजे रात को बुलाता है बिना हथियार गोली का। कैसे जाएगा? लोग मार दिया उस जगह पर सर ड्यूटी लगाया जाता है ताकि हम लोग टारगेट वो भी उनके परिवार का नहीं। उसके समय में गुंडागर्दी बहुत बढ़ गया है। हमको आप पहचानिए, इनके मम्मी है। आप जाते जाते हम आपको सस्पेंड बर्खास्त होना चाहिए। चौकीदार का अध्यक्ष था, चौकीदार का अध्यक्ष थे और सब बराबर होता था। यही बात को रोक लगाने के लिए कि ये आदेश नहीं है हमसे बिना टारगेट किया। 2 बजे रात को बुलाता था। 2 बजे रात मुर्गा ही जाओ 2 बजे रात में। 2 बजे रात में कैसे जाएगा? नहीं जाओ, बताइए अकेला चौकीदार कहाँ जाएगा? बिना बिना हथियार गोली के कैसे जाएगा? चौकीदार मार लेन जाएगा। 2 बजे रात को कोई भारी दिक्कत नहीं केस में हम कराएंगे। दुश्मनी कुछ कहीं नहीं था। दुश्मनी नहीं है। कितने बजे घटना बताइए, कैसे घटना ड्यूटी पर कितने बजे का? 7 बजे शाम को। हाँ 7:15 बजे लगभग 7 बजे के लगभग गोली मार दी है। हमारे मालिक यहाँ पर गोली है, यहाँ पर है एगो चौकीदार के काम में है, वो अभी बेगूसराय में। देखिए हमारा बहुत खराब है। लोली थाना जब से आया है तब से मर्डर हत्या सब करवाता है चौकीदार को। सब बस थाना प्रभारी के आपका परिवार कोई चौकीदार से बाहर ड्यूटी नहीं लिया। वीरेंद्र कुमार थानेदार पर भी कार्रवाई होना चाहिए। उनको उचित सर मुआवजा दिया जाए सर। आदेश को भी नहीं मान रहा है सरकार का जो आदेश अभी तक जो है जब तक कांड हुआ है जब से हमारा लहास रखा रहा, कोई उसको कोई नहीं आया। देना चाहिए था। एसपी तक भी सर नहीं आया, अभी तक देखने यहाँ तक नहीं देखने के लिए आया। पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ से ऐसा हो रहा है। पूरे बिहार में चौकीदार को टारगेट किया जा रहा है। बस सही। और जो है लगातार जो है चौकीदार जो है बली का बकरा हो रहा है पूरे बिहार में। खास करके खगड़िया का एसपी जब से आया है तब से हो रहा है।
पूरे बिहार के ये हमारे राज्य के उपाध्यक्ष हैं और रामविलास पासवान जी हैं लखीसराय, ये हमारे राज्य उपाध्यक्ष हैं। से बिहार चौकीदारी मैनुअल में फेरबदल किया है वो सरकार 2019 में जो है जब से एसपी जो है वेतन दे रहा है निलंबन ऐसा हो रहा है। हाँ उधर जाएंगे आगे छोड़ दिए पूरा आगे चलो आइए आगे हम देखे थे जिस तरह से हत्याएं होती जा रही है या अलौली में सबको टारगेट के, क्या लगता है आपको कि यह सरकार चल पाएगी नीतीश जी की? भाई सरकार चले नहीं चले, मुख्यमंत्री को सिर्फ अपने मुख्यमंत्री पद की चिंता है। यहाँ पे जो मासूम मारे जा रहे हैं, हाँ, पहले उसका हिसाब कौन देगा? जिस तरीके से पूरे प्रदेश में चुन चुनकर टारगेट किलिंग हो रही है, पासवान परिवार से आने वाले लोग, पासवान परिवार की बच्चियां चौकीदारी में जो काम कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अभी हम लोग गए थे वहाँ विक्रम में भी, विक्रम ही था ना, वहाँ पे जिस तरीके से एक चौकीदार की वहाँ पे ड्यूटी पे हत्या कर दी गई, यहाँ पर भी वही। भाई यहाँ पर ड्यूटी कम से कम नियमावली के हिसाब से आप करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? कि कानून का यहाँ पे अब कोई मायने नहीं बचा है। या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता दे कि भैया नियमावली कोई मायने नहीं रखती है, अराजकता के माहौल में सबसे काम कराया जाएगा। चौकीदार के पद पर रहने वाले लोगों के लिए एक नियमावली बनी हुई है, नियम के हिसाब से कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी, कहां से कहां तक। कल क्यों इनको भेजा गया दूसरी जगह पर? आधी आधी रात में इनसे ड्यूटी करवाई जाती है चौकीदार से। प्रत्येक दिन वहाँ भेजते थे, प्रत्येक दिन रात में कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे रात में। घर वो पहुंचते बाद में थे, पहले थाना प्रभारी का फोन आता था, आओ यहाँ पर, और नहीं जाएंगे तो प्रताड़ना यातनाएं अलग से। शासन प्रशासन की मिली भगत से मैं तो अपराधियों को जिन्होंने गोली मारी है उनको बाद में दोषी मानता हूँ। पहले यहाँ के थाना प्रभारी दोषी हैं, यहाँ के एसपी दोषी हैं, क्योंकि इस बात को सुनिश्चित नहीं करते कि भैया कम से कम नियमावली के हिसाब से आप रोजगार लीजिए, उसके हिसाब से आप काम लीजिए। मैं लिखित रूप में और कान खोलकर सुन ले ये बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खास तौर पर, जो कि प्रदेश के हमारे गृह मंत्री है, कान खोलकर ये लोग सुन ले कि अगर इसी तरीके से अगर चौकीदारों को अगर टारगेट किया जाएगा, अगर उनसे नियम से हटकर अगर उनसे काम लिया जाएगा, तो ये पूरा चौकीदार समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन हम लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए मुख्यमंत्री जी, उस दिन आपके छुपने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप लोगों को पहले इस पे कार्रवाई करनी होगी। लिखित रूप में मैं मुख्यमंत्री जी को लिख के दे रहा हूँ, उनको कार्रवाई करनी होगी। जो लोग दोषी हैं, थाना प्रभारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, जितने लोग भी इसमें दोषी हैं, जिन लोगों ने नियम के विरोध जाकर उनसे काम करवाया, नियमावली के विरोध जाकर उनसे ड्यूटी करवाई है, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे सरकार, उनको बर्खास्त करे, नौकरी से उनको निकाले, तभी हम लोग जाकर मानेंगे कि भैया यहाँ पे कानून का राज है। अलौली थाना प्रभारी तो दलित परिवार से आते हैं। हाँ, अलौली थाना प्रभारी भी दलित परिवार नहीं समझते। भाई कम से कम अगर अपने साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, अगर अपने, और हम यहाँ पे किसी जाति और उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं भैया, हम सिर्फ कानून के पालन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ जिस तरह लगातार हम बात कर रहे हैं कि कानून का पालन हो, जो नियमावली है उस नियमावली के हिसाब से। भाई कोई काम कराएगा किसी से, नियमावली के हिसाब से कराएगा ना। आज मजदूर मजदूरी करता है तो एक समय सीमा उसकी तय है कि नहीं है, एक न्यूनतम वेतन उसका तय है कि नहीं। अगर कोई उस न्यूनतम वेतन से कम अगर उसको मापदंड देता है या समय सीमा से ज्यादा अगर उनसे काम कराता है तो ये गलत है कि नहीं। तो ऐसे में रात में 2-2 बजे 3-3 बजे नौकरी पे बुलाना, जब व्यक्ति अभी घर पर पहुंचा, ये कहाँ से जायज है, कहाँ से सही है? तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लगातार इस पे क्या कहेंगे, जिस तरीके से भाई प्रशासन की संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में जितने अपराधी हैं
भाई संभव है कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? संभव है प्रदेश में एक के बाद एक इतनी हत्याएं होती जा रही हैं। क्यों भैया प्रदेश में किसी की गिरफ्तारी नहीं होती, अपराधियों को सजा नहीं मिलती? नाम जब्त होने के बावजूद, कल हम लोग गए थे बेगूसराय में, वहां पे हमारे प्रखंड अध्यक्ष का भतीजा था, उसकी हत्या कर दी गई। नाम जब्त एफआईआर होने के बावजूद 20-22 दिन बीत गए हैं पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए कहीं ना कहीं संरक्षण ना प्राप्त है अपराधियों को प्रशासन का, इसीलिए गिरफ्तारी नहीं होती। इस हत्या में किसे दोषी मानते हैं आप? भाई सब दोषी हैं, जितने अपराधी दोषी हैं उतने ही प्रशासन के लोग, उतने ही सरकार के लोग दोषी हैं। टारगेट किलिंग अगर हो रही है, अगर चौकीदारों को, भाई आप एक अपराधी को कड़ी सजा दीजिए, उसके बाद आप देखिए अपने आप ये सब सिलसिला रुकता है कि नहीं रुकता है। चौकीदार के मृतक परिजन को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? भाई आश्वासन देने से कुछ नहीं होने वाला, हम कोई नहीं होते आश्वासन देने वाले। हम सिर्फ दुख की घड़ी में आज अपने परिवार के साथ खड़े हैं। आज अगर सरकार हमारी होती तो तत्काल प्रभाव से दोषियों को फांसी की सजा हम देते, पर सरकार हमारी नहीं है। आज हमारी अपनी सीमाएं, हम सिर्फ अपने परिवार के साथ खड़े होने आए हैं भैया। हम सिर्फ दुख की घड़ी में इनका दुख बांटने आए हैं और इनकी वेदना कम से कम सरकार के उचित माध्यम तक पहुंचे, इतना कम से कम हम माध्यम जरूर बन। क्या चिराग जी लग रहा है कि पिक एंड चूज कर रही है पुलिस प्रशासन? उसके अलावा जो है सुपरविजन के नाम पे जो है भ्रष्टाचार चरम सीमे पर है। जिसके पास पैसा है, जिनके पास पैरवी है, बस उन्हीं को भाई पिक एंड चूज कहाँ पे नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो खुद जाति की राजनीति करते हैं, जो खुद समाज को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं, तो पिक एंड चूज ही तो करते हैं। कौन सा अपराध सही है, कौन सा अपराध गलत है, किस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, किसको संरक्षण मिलना चाहिए। और बिहार में अपराध को तो संरक्षण है, पिक एंड चूज इसमें तो है ही। अपराधियों को पिक किया जाता है, उनको चूज किया जाता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है और निर्दोषों को, जो मासूम है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो चिराग पासवान क्या सड़कों पर उतरेंगे? भाई हम लोग तो सड़क पर हैं, हम लोग सड़क पर हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं आज की तारीख में? एक बता दीजिए जो विपक्ष हो यहाँ पे बिहार में। सब लोग, जो लोग, ये लोग जंगल राज की बात करते थे, उन्हीं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री सरकार बना। जो लोग मुख्यमंत्री की नीतियों का विरोध करते थे, आज उन्हीं से सरकार बनाने के लिए उनके साथ ये लोग हाथ मिला दिए। तो कौन है आज की तारीख में भैया विपक्ष में? तमाम लोग आज जो सरकार बिहार में बनी हुई है, क्या 32 सालों से ये सरकार नहीं है? यही ना सरकार है। जो लोग आज सरकार में हैं, यही लोग पिछले 32 सालों से। तो आज की तारीख में सड़क में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अलावा कौन है जो बिहार के गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की आवाज उठा रहा है? कौन उठा रहा है भैया हम लोग के अलावा? बाकी सब लोग तो अपना सत्ता का सुख भोगने में लगे हुए। लालू जी ज्यादा दोषी नीतीश कुमार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलिए आगे। गाड़ी साइड कीजिए, गाड़ी साइड कीजिए, गाड़ी खाली कीजिए रास्ता से। देखिए चिराग पासवान जी है, अभी खगड़िया के सदर अस्पताल में पहुंचे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, मृतक जो चौकीदार थे, 2 चौकीदार, उसकी जो हत्याएं कर दी गई थी कल शाम को। उसको देखने के लिए यहाँ पहुंचे और उनके परिजनों से मिल रहे हैं और क्या कुछ कहा आपने देख रहे हैं अभी मैं आपको दिखाता रहूँगा। बने रहे हमारे साथ लाइव में। अस्पताल का स्थिति
हाथ पहले नीचे के लिए आर पार नहीं हुआ, नहीं पोस्टमार्टम हो गया, हो गया। एसपी डीएसपी दोनों खाली पासवान का टारगेट करता है। माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी बात करना चाहते हैं। एसपी साहब, चिराग पासवान बोल रहे हैं। एसपी साहब, आपको जानकारी होगी कल शाम को एक चौकीदार थे पासवान जी, उनकी हत्या कर दी गई। दो चौकीदार था सर, हाँ हाँ नहीं एसपी साहब, मुझे ये बताइए ना, सुनिए ना, एक नियमावली होती है। देखिए, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ गवार तो हम हैं नहीं, है ना, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। एक नियमावली के तहत काम करवाया जाता है। क्यों चौकीदारों से एकदम अमानवीय तरीके से इनसे काम करवाया जाता है? क्यों इनको 14-14, 18-18, 20-20, 22-22, 24-24 घंटे की ड्यूटी पे रखा जाता है? ये घर बाद में आते हैं, थाना प्रभारी फोन करके तुरंत इनको वापस बुला लेते हैं। ये गलत है कि नहीं है, बताइए हमको। पहले इस बात को एक बार इन्वेस्टिगेट करवाइए प्लीज। आपके पास तो बुक लॉग्स होंगे मेंटेन, है ना? इसको इन्वेस्टिगेट कराइए कि क्यों बार बार चौकीदार को इस तरीके से बुलाया जाता, देर सवेर नियमावली से विरोध हटकर क्यों उनसे काम करवाया जा रहा था। थाना प्रभारी से भी इस बात की पूरी जानकारी लीजिए। भाई, हम तो ये सब लिख के दे रहे हैं, हम तो गृह मंत्री को तमाम बातें लिख के दे रहे हैं, और कम से कम थोड़ी सी इतनी संवेदना रखिए एसपी साहब कि घटना घटी है, चौकीदार है, प्रदेश के लिए काम करते थे, हम सबकी सुरक्षा के लिए काम करते थे। कम से कम थाने से कम आप आ जाइए, एक बार परिवार से आके एक बार मुलाकात तो कीजिए ना। ग्रामीण है सारे आसपास में, और सब इस बात से ही आक्रोशित हैं कि कोई नहीं आया। एक बार आइए, यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है, यहाँ पे है, ये लोग अभी लेके जाने को तैयार नहीं है। इनको है कि भैया कोई बड़ा अधिकारी आए, हम लोग को पहले विश्वास दिलाए कि कार्रवाई होगी, दोषियों को सजा मिलेगी। तो आप लोग आइए, एक बार आके परिवार से मिलिए, अपनी तरफ से जितनी सहायता हो सकती है प्लीज परिवार के आके आप लोग कीजिए, और थाना प्रभारी के ऊपर जानकर निकालिए पूरा कि क्या है थाना प्रभारी का इसमें रोल, और अगर है तो थाना प्रभारी को फिर बर्खास्त कीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर प्लीज सीरियसली होके कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में ये ज्यादा उग्र हो जाएगी, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी, फिर उसके बाद परेशानी सबके लिए होगी। तो प्लीज इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए एसपी साहब। ठीक है, ठीक ठीक, प्रणाम प्रणाम, जय हिंद। रास्ता कीजिए। यहाँ से कौन है? अस्पताल से लोग हैं, अस्पताल से भी डॉक्टर साहब हैं आप? डॉक्टर यही तो थे अभी। डॉक्टर कहाँ है? ये साहब, ये साहब। मर्डर हो चुका है सर। हमारे क्षेत्र में अस्थायी मुलाकात हो गई। जब भी हमारे क्षेत्र में सिविल सर्जन कहाँ है? का मांग किया जाता है, उस समय बात को लिफाफाती कर दिया जाता है। हम चाहेंगे सर, हमारे देश में सरकार की ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैसी ड्यूटी, रोड ड्यूटी,
उसके बाद जिला पदाधिकारी का भी चिराग जी, मैं दे चुका हूँ, जिला पदाधिकारी का भी। इसके बाद भी ये टारगेट करके थाना अध्यक्ष ने इसकी हत्या करवाई है। क्या हुआ, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ नहीं हुआ? पोस्टमार्टम हो गया। आप लोग के अस्पताल की ऐसी हालत क्या है अभी? पीछे देखिए सर कैसा हटिए तो अंदर से जाके देखिए सर पीछे जाके देखिए सर बहुत रद्दी हालत किया है। पीछे दिखाइए सर, पर ये रिपेयर नहीं है, ये गंदगी है, ये गंदगी है भाई। सुनिए, ये रिपेयर नहीं है, ये गंदगी है। कितना समय हुआ इस भवन को बने? 4-5 साल। 7-8 साल। ग्रामीण बोल रहे हैं 4-5 साल, चलिए हम 8 साल भी मान लेते हैं। 8 साल में ये स्थिति आप लोगों ने कर दी है। साफ सफाई के लिए पैसा आता होगा नहीं? अभी तो हो जाएगा भाई, अभी तो हो जाएगा। इनकी सुनिए, प्रशासन सबके खिलाफ लिख के दीजिए भाई, ये सब लोग भ्रष्टाचार में लिखते, सब लोग भ्रष्टाचार में। स्वास्थ्य विभाग में जो है स्वास्थ्य का कमी, लोग भ्रष्टाचार, सबका नाम लिख के दीजिए। इनको इनका ही नाम लिख के संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, लोकल प्रशासन का, अपराधियों को राज्य सरकार प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। बिहार में रुकता नहीं, और जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहार में हत्याएं नहीं रुकती। कहा जा रहा है कि आप एनडीए के जो है ये है शामिल होने वाले हैं। अरे प्रभु, ये सवाल है यहाँ पे। एक मिनट बात करने दीजिएगा, चले जाएंगे तो हम बात कर लीजिए साहब। रामविलास बाबू, रामविलास जी, एक मिनट आइए ना यहाँ। सर आप लोग हटिए ना, अध्यक्ष साहब बात कर लीजिए ना। एक मिनट जैसा हमको बात करने दीजिएगा, बात करते हैं। आगे जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए। इसको भी रिक्वेस्ट करो और भी नंबर, क्योंकि ये संजय पासवान का ही हमारे साथ अब जो है हम लोग इसको लेके जिला कलेक्टर के आगे में धरना दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हम लोग जगे हुए हैं और जगेंगे, और सिर्फ आपकी सहारा चाहिए। मैं जगा हुआ हूँ, पूरे जिला को जगा दूंगा, पूरे बिहार को जगा दूंगा। पूरे बिहार चौकीदार को बुलाइए यहाँ पे, चौकीदार सब हड़ताल आप हैं, मैं जगा दूंगा। संजय इनका भी नंबर लगाया जाता है सर। जिला अध्यक्ष हुए चौकीदार 74 88 98 55 00। क्या नाम हुआ आपका सर? मोहम्मद जियाउद्दीन, चौकीदार दफादार संघ, जिला अध्यक्ष खगड़िया। हमारे एक मिनट, ये हमारे राज्य उपाध्यक्ष हैं चौकीदार दफादार संघ के रामविलास पासवान। अच्छा, क्या नंबर है आपका? रामविलास पासवान। नंबर क्या है? 98017 98017 866 24। जी रामविलास जी, जिला उपाध्यक्ष हैं। आप अपना दीजिए ना, ना आप अपना परमंडलीय अध्यक्ष नंबर दे दीजिए। परमंडलीय अध्यक्ष, परमंडल अध्यक्ष, परमंडलीय अध्यक्ष। नंबर बोलिए। 8083 463 460 451। क्या नाम हुआ? संजय के
एगो और लिख लीजिए सर, जिला सचिव। अब हो गया। एक बार जब सोसाइटी में हम लोग अब जब पकड़ेंगे, जस्ट एक मिनट है बाबू, एक मिनट आप आइए नहीं था, जस्ट एक मिनट कैसे इंसान जी इधर से आइए। फोटो बगल में फोटो लेंगे। ठीक है ठीक है, सब लोग कपड़ा खड़िया कराते हैं ना, सब ठीक है। आइए कैसे लोग आइए। ये हमारे परमंडलीय राज्य उपाध्यक्ष हैं, ये परमंडलीय मुंगेर परमंडलीय अध्यक्ष हैं, ये हमारे सचिव हैं खगड़िया जिला के, है ना। और रावण जी आइए, ये मुंगेर जिला अध्यक्ष हैं। सारे लोग आ गए हैं। मैं खुलेआम आपसे आग्रह करता हूँ कि इसके हत्यारे के सिर्फ अगर है तो थाना अध्यक्ष है। थाना अध्यक्ष ने कल थ्रेटिंग दे करके कि तुमको जाना है रोड पर, वो गए और उसके बाद आज तक कोई घर पर देखने के लिए नहीं आया कि चौकीदार है। इसको अभी भी अंग्रेज वाला हुकूमत इनके लोगों के पास है, जबकि पुलिस अधीक्षक का निर्देश है, गृह विभाग का निर्देश है कि चौकीदार से रोड ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी स्कोर ड्यूटी, निजी आवास ड्यूटी न ली जाए, अपने बीट में रख के नौकरी ली जाए। आज भी डाक डलवाता है, आसामी स्कोर करवाता है। आज हमारा एक आसामी मानसी थाना से, जो कि आप